पुराना लाहौर धूल से अटा पड़ा था, लेकिन उसकी हवाओं में एक अजीब सी महक बसी रहती थी। ये वो महक थी एक रूहानी हस्ती की जो खुरासान से हिजरत करके आई थी। लोग उन्हें दाता गंज बख्श के नाम से जानते थे। हजरत अली बिन उस्मान हुजवेरी, जिन्हें दुनिया दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पुकारती है, इल्म और मारिफत का वो चिराग थे जिसकी रोशनी से दिलों के अंधेरे मिटते थे। योगी का लाहौर में प्रवेश। एक दिन लंबा कद, झुर्रियों से भरी आंखें और चीतों की खाल पहने एक योगी लाहौर में दाखिल हुआ। उसका नाम था ज्ञानी नाथ। उसकी शोहरत पूरे भारत में थी। वो आग पर बैठता, बर्फ में लेटता, सांपों से खेलता, कठिन तपस्या करता। लोग उसे संत मानते थे, लेकिन उसके दिल में अहंकार छिपा था। एक दरवेश ने उससे कहा, ज्ञानी नाथ, अगर तू सच की तलाश में है तो लाहौर जा। वहां एक मुसलमान फकीर है, दाता अली हुजवेरी। ज्ञानी नाथ को यह सुनकर गुस्सा आया। मैं जो योगियों का आचार्य हूं, जिसने शरीर पर हजारों जख्म सहे, अग्नि में बैठा, बर्फ में तपस्या की, और तुम कहते हो कि किसी मुस्लिम फकीर के पास जाऊं? लेकिन कहीं अंदर एक चिंगारी जल उठी थी। रात को वो चुपचाप दाता दरबार के पास जा बैठा। वो देखना चाहता था कि वो कैसा वली है जिसकी शोहरत आसमानों तक जा पहुंची है। दरबार के पेड़ों की छांव में बैठा ही था कि दाता गंज बख्श रय अपने कमरे से बाहर आए और सीधा उसकी ओर चले। आपने फरमाया, ज्ञानी, तू आ ही गया। हम कई दिनों से तेरी राह देख रहे थे। योगी हैरान रह गया। आप मुझे जानते हैं? दाता गंज बख्श मुस्कुराए। जो दिलों के राज जानता है वो इंसानों को भी पहचान लेता है। ज्ञानी बोला, अगर आप वली हैं तो मेरे सवालों के जवाब दें। दाता ने फरमाया, पूछो। योगी ने 3 कठिन प्रश्न पूछे। 1. सृष्टि का पहला नूर, प्रकाश क्या था? 2. तपस्या की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? 3. परम सत्य ईश्वर का दर्शन किसे होता है? दाता गंज बख्श ने फरमाया, सृष्टि का पहला नूर मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नूर था। सबसे ऊंची तपस्या नफ्स अहम का त्याग है, न कि आग पर बैठना। और ईश्वर का दर्शन उसे होता है जो खुद को मिटा देता है। ये उत्तर योगी के दिल में तीर की तरह लगे। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। ज्ञानी बोला, मैं अपनी आंखों से कोई करामत चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं कर सकता। दाता गंज बख्श ने नरमी से कहा, ईमान करामत पर नहीं, हकीकत पर लाया जाता है। लास्ट लेकिन योगी अड़ा रहा। बोला, अगर तुम सच्चे वली हो तो मेरे मरे हुए बंदर को जिंदा करो। बंदर उसका साथी था जो जंगल में मर गया था, और वो उसे एक थैली में लिए फिरता था। करामत दाता अली हुजूरी ने थैली खोली और बंदर के सिर पर हाथ रखा। सन्नाटा छा गया। 1 पल, 2 पल, बंदर ने आंखें खोल दी और जंगल की ओर भाग गया। ज्ञानी का मुंह खुला रह गया। ये कैसे हुआ? दाता ने फरमाया, हम नहीं, हमारा रब जिंदा करता है। ज्ञानी नाथ जमीन पर गिर पड़ा। बोला, मैंने दुनिया देखी, अग्नि सहन की, बर्फ में तप किया, लेकिन जो सुकून तेरे दर पर मिला वो कहीं नहीं मिला। दाता ने उसके सिर पर हाथ रखा। ए ज्ञानी, अब तेरे अंदर का अंधेरा रोशनी में बदलने वाला है। ज्ञानी नाथ रो पड़ा। उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। नया नाम अब्दुल हक। अब वो योगी नहीं था। उसका नया नाम रखा गया अब्दुल हक। उसने चीतों की खाल उतार दी, राख धो दी और दाता के कदमों में बैठ गया। वो दिन रात सेवा करता, इल्म सीखता और लोगों की मदद करता। दाता ने उससे फरमाया, अब तू लोगों के दिलों में हिदायत का दीपक जलाएगा। एक रात अब्दुल हक को एक सपना आया। एक कैबी आवाज आई, अब्दुल हक, कल तुझे फिर आजमाया जाएगा। अगले दिन वो जंगल में गया। सामने उसका पुराना गुरु, वही योगी था जिसने उसे शिक्षा दी थी। गुरु गुस्से में चिल्लाया, तूने अपना धर्म त्याग दिया? क्या ये मुसलमान फकीर तुझे कुछ सिखा सकता है? तरी तरी तोल अब्दुल हक ने जवाब दिया, हाँ, उसने मुझे सत्य दिखाया, वो जो पूरी जिंदगी साधना के बाद भी मैं ना देख सका। मैंने पहली बार खुदा को महसूस किया। गुरु चिल्लाया, तू मरेगा,
मैं तुझ पर जादू करूंगा। तूर्यता गुरु कुछ मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन अब्दुल हक ने बस इतना कहा, या अल्लाह, तू ही काफी है। तरी तरी तोला, तूर्या गुरु जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया, वो कांप रहा था। मुझे भी उसके दरबार पर ले चलो। कुछ ही दिनों में दाता अली हुजूरी के कदमों में दो योगी बैठे थे। अब्दुल हक अब लोगों को कुरान पढ़ा रहा था और उसका पुराना गुरु उसके पास बैठा था। दाता गंज बख्श ने फरमाया, यही है रब की कुदरत, वो जिसे चाहे अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए। तरी तरी तोला अब्दुल हक ने अपनी बची हुई जिंदगी सेवा, सच्चाई और हिदायत के कामों में लगा दी। वो खुद एक वली बन गया। आज भी उसकी कब्र दाता दरबार के पास है, जहां लोग दुआ करने आते हैं। तरी तरी तोला, इस कहानी की सीख अहंकार, तपस्या और ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। हकीकत वही है जो दिलों को बदल दे। अल्लाह की हिदायत जब आती है तो योगी हो या डाकू, सब उसके बंदे बन सकते हैं। वली की संगत दिलों के पर्दे हटा देती है।